गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SRK कोचिंग में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति से 7.2 का पहला क्वेश्चन किया था और उसी एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो उसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन और भी है। जो क्वेश्चन हमने पहला किया था उसके जस्ट विपरीत क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था फर्स्ट, उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि दो बिंदु हैं और उन दो बिंदुओं को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। दो बिंदुओं को विभाजित करने वाले, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करने वाले उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो उस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। लेकिन अब जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसके विपरीत है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दो बिंदु दिए हैं और एक बिंदु जो उनको विभाजित करता है वो भी दिया हुआ है। इसमें निकालना क्या है, किस अनुपात में वो विभाजित करता है, मतलब m1 और m2 की मान ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन ये है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। है बस में तो क्वेश्चन क्या है एक बार फिर समझो। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो -3, 10, -3, 10, एक बिंदु ये दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये हमने इसको A मान लिया और जो दूसरा बिंदु है उसको हमने मान लिया है B, 6, -8, 6, -8, ये दूसरा बिंदु है। ठीक, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो मान लिया हमने P है। ठीक है, और उसके भी निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। उसके निर्देशांक दिए हुए हैं बेटा -1, 6 दिए। ये बिंदु जो है -1, 6 इस रेखाखंड AB को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब हमने अगर मान लिया कि ये M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, M1 और M2 निकालना। पिछले क्वेश्चन में M1 M2 दिया था, निर्देशांक निकालने थे। इस वाले में निर्देशांक भी दिया है, निकालना क्या है, M1 M2, बिल्कुल उसका विपरीत। ठीक, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या क्वेश्चन में दिया है, बिंदु A दिया कितना, -3, 10 और B दिया बेटा 6, -8। ये बिंदु हमें दी। ठीक, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जो बिंदु विभाजित कर रहा है वो भी दिया हुआ है। उसको हमने क्या लिया है, बिंदु P। बिंदु P क्या है, -1, 6, ये दिया हुआ है। निकालना क्या है वो देखो, ज्ञात करना है M1 अनुपात M2। क्या ज्ञात करना है, तो M1 अनुपात M2 निकालना है बेटा। तो हमने इसको क्या किया, x1 ये हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया बेटा, ये y2 हो गया, और इसको हमने ले लिया x, इसको y। ठीक, वही फॉर्मूला लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था, वही फॉर्मूला, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, M1 M2 निकालना है। ठीक, तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो हल क्या रहेगा देखो। फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको, फॉर्मूला हमने बताया था x, y m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस
m, और गामा m2/1 प्लस m1/2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, हम क्या करेंगे उसमें से कोई एक लेंगे। ठीक, देखो बेटा फॉर्मूला देखो एक बार फिर से, x, y इज इक्वल टू, ध्यान दो बेटा, m2x1 और m1x2 अपॉन में m1 प्लस m, कामा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m, ये तो फॉर्मूला लगाए थे। तो ध्यान से देखो हम क्या करें, ये x के इक्वल में कितना है, ये y के इक्वल में कितना, ये। ठीक, तो हम एक ले लेंगे इन दोनों में से, x इक्वल टू ये ले लेंगे, x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस, केवल इतना लेके चलेंगे और m1 m2 का अनुपात आ जाएगा। ठीक, देखो x1 कितना है बेटा अपने पास में, x कितना, पहले x देखो, -1, x की जगह पे -1 आ गया। m2 निकालना है, ये ऐसे ही आ गया। x1 कितना है, -3 आ गया, प्लस m1 निकालना है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, x2 6 है अपॉन m1 प्लस m। ठीक, इसके अपॉन में कुछ नहीं, वन मानो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m1 प्लस m2 की -1 से करेंगे तो -m1 -m2 हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई होगी आके। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, m2 की -3 से मल्टीप्लाई किया, -3m2, m1 की 6 से किया, 6m1। ठीक, अब m1 वाले एक तरफ, m2 वाले एक तरफ कर लो, तो इसको इधर ले आओ, m1 को माइनस का है उधर जाके कैसा हो जाएगा, और 3m2 को इधर ले आओ। ठीक, तो 3m2 इधर आ गया और -m2 इज इक्वल टू 6m1 और m1 माइनस का इधर ले आओ, प्लस का m1 हो गया, 3m2 में से m2 घटा दो, कितना बचा, 2m2, 6 और ये प्लस का 1 है तो 7m1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से निकालना क्या था हमें, m1 और m2 का अनुपात, तो यहाँ से m1 m2 का अनुपात आ जाएगा। एक बार इसको ऐसे लिख लो, 2m2 बराबर 7m1। ठीक, m2 को m1 के बटे में भेज दो और 7 को 2 के बटे में, जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ऐसा इसमें बनाना है आपको। तो ये आ जाएगा m1 और m2 चला जाएगा इसके बटे में, m1 अपॉन m2। इसी तरीके से 2 और 7 आ जाएगा 2 के अपॉन। ठीक, अब इसको अनुपात के रूप में लिख दो बेटा, तो m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू 2 अनुपात 7। तो -1,6 जो निर्देशांक है वो इस रेखाखंड AB को 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा। अगली बात में उम्मीद है बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमने पहले ही आपको उसमें भी बात बताई थी कि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इस पैटर्न पे, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।